तो आप सभी ऊर्जावान साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत है। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए ये जो सेशन है ये इस साल का पहला सेशन है। तो आप सभी साथियों को, शानदार साथियों को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। राकेश चौधरी जी देखिए चमक रहे हैं, है ना, और शानदार तरीके से मुस्कुरा भी रहे हैं। वाह, ये भी ना बात। इंशाल्लाह सुबह हो शाम हो मुस्कुराते रहिए, जबरदस्त तरीके से मुस्कुराते रहिए, जीवन अद्भुत है। कहीं भी रहें। देखिए हम मुंबई पहुंच गए राकेश जी के पास। जी केशव सर। कुमार मीना जी, हाँ जी फैन केशव। भी चल रहा है अरे क्या बात है। सर। और ये शानदार पीछे नजारा कैसे दिख रहा है। हमने एक पीसीए में एक बैंक बचा है जिसको बाहर निकालना है, बहुत ही जल्द शुभ संकेत आएगा। इसलिए एक ही तैरता हुआ देखिए पूरा पार निकालने के लिए पिक्चर दिखाया है, इमेज पॉजिटिव इमेज है ना। तो आप सभी साथियों को एक बार स्वागत है। आज के सेशंस में हम लोग, ये सेंट्रल बैंक के लिए पहला सेशन है, लेकिन बहुत सारे सेशंस और भी करेंगे सेंट्रल बैंक के लिए। पॉलिसी रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं, जैसे बहुत सारी नई योजनाएं आई हैं, उनमें से सवाल आएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिजनेस फिगर की, और फिर हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि बिजनेस फिगर से क्या क्या सवाल आ सकते हैं। जरा क्विकली एक कंफर्म कर दीजिएगा, जरा मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है और ऑडियो वीडियो क्लियर है तो जरा चैट बॉक्स में बता दीजिएगा। साजन मीना जी कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही है। रोशन कुमार जी कह रहे हैं नमस्ते, बहुत बहुत नमस्ते। सी कुमार जी गुड इवनिंग कह रहे हैं। तो एक आध साथी का बता दे ऑडियो वीडियो ओके। विनय जी बहुत बढ़िया, ऑडियो वीडियो ओके है, जबरदस्त तरीके से ओके है बोल रहे हैं। ओके बहुत बढ़िया। तो जब भी हम किसी बैंक की शुरुआत करते हैं, खास करके मैं जब पढ़ाना स्टार्ट करता हूं तो वो बिजनेस फिगर से स्टार्ट करता हूं, क्योंकि जिस बैंक में हम काम करते हैं अगर उसके बिजनेस फिगर आपके मन मस्तिष्क में है तो आप लक्ष्य की ओर काम कर सकते हैं या उस बैंक को बेहतर तरीके से जान सकते हैं। तो सबसे बढ़िया तो हमारे बात होती है कि हम उस बैंक को बहुत अच्छे से जानते हैं जिस बैंक में हम काम करते हैं। तो पहला कड़ी, चाहे वो प्रमोशन एग्जाम के लिए हो या बैंक में काम करने के लिए हो, वो कड़ी होता है बिजनेस फिगर जानना। अब यहाँ पर आप लोग को लग रहा होगा कि बहुत सारे इसमें पीपीटी में मैं 31 मार्च का बिजनेस फिगर बताता हूँ, बट यहाँ पर 30/9 का, क्योंकि नेशनलाइज बैंक में ये देखा गया है कि जो करंट बिजनेस है वो भी पूछ देता है नेशनलाइज बैंक में। और जहाँ ग्रामीणा बैंक की अगर बात करें तो ग्रामीणा बैंक में 31 मार्च का ही बैलेंस शीट से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं बिजनेस फिगर से। लेकिन जहाँ नेशनलाइज बैंक में आते हैं वहाँ तो करंट फिगर भी पूछे जा सकते हैं, जो पब्लिश लेटेस्ट जो एनालिसिस जो आया, एनालिस्ट जो आया हुआ है प्रेजेंटेशन, उस पर पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आइए सफर में ले चलता हूँ। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो आज से 110 साल पहले एक पौधा सर सोराब जी पोच खान वाला जी ने लगाया था, आज एक बड़ा बट वृक्ष की ओर बढ़ रहा है। 111वां स्थापना दिवस आपने मनाई है, उसकी भी बहुत सारी बधाई। और बहुत ही कस्टमर फ्रेंडली जो अवार्ड्स मिलते हैं, राजभाषा के अवार्ड मिलते हैं, काफ़ी रूरल ब्रांचेस हैं। तो ये तमाम चीज़ें होने के बाद हम जानते हैं कि बिजनेस फिगर क्या है। तो सबसे पहले जो आपके स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ की बात करें अगर, तो स्ट्रेंथ में ये चीज़ें कुछ याद रखनी है आपको। पहला स्ट्रेंथ तो है कि इतना बड़ा 100 साल से जो है देश की सेवा, 100 साल से ज़्यादा, 110 साल एक ब्रांड इमेज। 111वां स्थापना दिवस आपने मनाया है अभी जो दिसंबर में 21 तारीख को। तो ये ब्रांड इमेज 110 ईयर का ही आपका स्ट्रेंथ है। हो सकता है इसी से जुड़ा हुआ सवाल आ जाए। फिर जो सबसे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आपका कासा, जो लगभग 50% है डिपॉजिट का, मतलब 50%, जबकि अगर 35% या 40% को बहुत ही बेहतर माना जाता है कासा में, तो आपका देखिए टोटल 50%, 49.79% टोटल डिपॉजिट का जो है वो कासा में है। तो कासा बेस बहुत ही शानदार माना जाएगा। और पैन इंडिया प्रेजेंस 15,185 कस्टमर टच पॉइंट है, आगे डिटेल में समझेंगे किस तरह से है। स्ट्रॉन्ग रूरल सेमी अर्बन, 64% ब्रांचेस जो हैं रूरल सेमी अर्बन में हैं। तो ये स्ट्रेंथ है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की।
अब इतने सारे स्ट्रेंथ के साथ जो काम करते हैं उसमें बिजनेस फिगर देखिए, बिजनेस कितना है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का बैलेंस शीट देखेंगे तो उसमें अगर 31 मार्च 2021 को टोटल बिजनेस की बात करें तो टोटल बिजनेस था ₹5,06,886 करोड़, 5,06,886 करोड़ का कारोबार है ना। कितना बड़ा बैलेंस शीट। 5,06,886 करोड़ का कारोबार, जबकि अभी इसमें कोई मर्ज वगैरह नहीं हुआ है, मर्जिंग वगैरह नहीं हुआ है। और 5,06,886 करोड़ का कारोबार मार्च में था और ग्रोथ परसेंटेज जो 4.30% था ईयर टू ईयर वाइज। और 30 सितंबर का पोजीशन देखेंगे बिजनेस का तो 5,12,094 करोड़ और ग्रोथ देखेंगे तो 2.27 का। तो इसमें अपने को टोटल बिजनेस जो याद रखना है कि 5,06,000 करोड़ मार्च में, 5,12,000 करोड़ जो है सितंबर में। तो इस तरह से आप इसको जब कोरिलेट करते हैं या उसको बार बार पढ़ते हैं तो चीजें, कई साथी बोलते हैं सर बिजनेस फिगर याद नहीं आता। कोई बात नहीं, बिजनेस फिगर याद नहीं आता है, आंकड़े याद नहीं आते हैं, लेकिन आपने क्या करना है, उनको थोड़ा गो थ्रू हो जाना है, रीड करना है, लिखना है। एक बार अगर एक बार पढ़ लिए तो एक बार लिख लिए तो होगा क्या, एग्जाम में जब उससे जुड़ा हुआ सवाल आएगा तो आप उसको जो है बेहतर तरीके से, वो आपका माइंड जो है उसको लेके आ जाता है, उसको कोरिलेट कर लेता है। तो अगर टोटल बिजनेस ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एज ऑन 31 मार्च 2021 देखें तो ₹5,06,886 करोड़ with the growth of 4.30%, and in the position of 30th September 2021 अगर टोटल बिजनेस की बात करें तो वो है 5,12,094 करोड़ और ग्रोथ देखेंगे तो 2.27%। ये ग्रोथ परसेंट इसलिए आपको अभी देखना पड़ेगा क्योंकि सवाल इससे जुड़े हुए पूछे जा रहे हैं। अब बात करते हैं टोटल बिजनेस क्या होता है। टोटल बिजनेस पब्लिक का कितना डिपॉजिट है और पब्लिक को हमने लोन कितना दिया है, इनको मिला के जो है टोटल बिजनेस होता है। अब टोटल बिजनेस तो 5,12,094 करोड़ है। 30 सितंबर को आप लोग लिखते जाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। अब इस टोटल बिजनेस में टोटल डिपॉजिट कितना है, टोटल डिपॉजिट लोगों का भरोसा कितना है, 5,12,094 करोड़ और 5,06,886 करोड़। मार्च में आपके बैंक का टोटल बिजनेस था 5,06,886 करोड़ और सितंबर में 5,12,094 करोड़। तो उसमें 5,12,094 करोड़ में जो पब्लिक डिपॉजिट है वो 3,36,500 करोड़ 30 सितंबर को है और 3,29,973 करोड़ जो है 31 मार्च 2021 को था। तो आपको दोनों फिगर याद रखने हैं क्योंकि कह नहीं सकते कि कौन सा फिगर आपसे पूछ लिया जाएगा। तो सितंबर का और मार्च का तो आपको याद करके ही जाना पड़ेगा कि एज ए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अगर टोटल डिपॉजिट की बात करें तो वो होगा 31 मार्च 2021 को 3,29,973 करोड़, ग्रोथ परसेंटेज 5.17% और 30 सितंबर 2021 को 3,36,500 करोड़। और एक हमारे साथी डोमर रेड्डी जी खाना वाना बना रहे हैं भैया सबके लिए, चिंता की बात नहीं। डोमर रेड्डी साहब सबको मैं आपकी तरफ से इनवाइट कर दिया हूँ। आज का सेशन समाप्त होगा उसके बाद राइस और क्या चिकन करी बना रहे हैं ना, तो शानदार। नहीं आप बिल्कुल तैयार रखिए, हम लोग पढ़ने के बाद ना सीधे आपके घर पहुंचेंगे। बढ़िया कुकर चढ़ा दीजिए, थोड़ा गिनती कर लीजिए कितने लोग हैं, 1 मिनट में बताता हूँ आपको कितने लोगों के लिए थाली बनाना है। 41 है मेरे को मिला के है ना। तो आप अपना कम कर लीजिए, आप होस्ट है ना, बाकी 40 लोगों का तो बना लीजिए, आप अपना तो बना ही हुए होंगे है ना। तो चलिए हम शुभकामनाएं देते हैं कि आप बड़े मन से खाना बनाएंगे और हमारे तमाम साथियों का जब खाना आप किसी को खिलाते हो और उसका मन प्रसन्न हो जाता है ना तो दिल से दुआएं निकलती हैं है ना। वो दुआएं जो हैं बहुत असर करती हैं, आपको तमाम सफलताएं मिलती हैं। तो दुआओं का होना बहुत ज़रूरी है मेहनत के साथ साथ। तो डोमर रेड्डी साहब हमारी तरफ से बहुत सारी दुआएं हैं। आपने क्या खुशबू बिखेरा, वो खुशबू है, महकना चाहता है, बिखरना चाहता है, फैलना चाहता है, लेकिन ये काम हवाओं के बगैर रिश्ता के संभव नहीं है। वो खुशबू है, महकना चाहता है, बिखरना चाहता है, फैलना चाहता है, लेकिन ये काम हवाओं के बगैर रिश्ता के संभव नहीं है। मतलब आप बेहतरीन हो, भगवान की एक अद्भुत कृति हैं, आप फैलना चाहते हैं, बिखरना चाहते हैं, महकना चाहते हैं, लेकिन ये हवाओं के बगैर रिश्ता के संभव नहीं। मतलब
आपके परिवेश में आसपास सबसे रिश्ता भी बना के रखना पड़ेगा। जिस संस्था में काम करते हैं वहां से भी रिश्ता बना के रखना पड़ेगा, परिवार में, समाज में, तभी आप उसका सार्थकता होगा। तो आप खाना बनाते रहिए, हम बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे, है ना। पढ़ा तो हम बाद में भी देंगे आपको, लेकिन इतने साथियों के लिए बनाइए। हाँ, टोटल डिपॉजिट ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहे थे 31 मार्च 2021 को 3,29,973 करोड़, और 30/9/2021 को 3,36,500 करोड़। ग्रोथ आपको याद रखना पड़ेगा 4.04% ग्रोथ है, और 31 मार्च को ग्रोथ जो है 5.17% का ग्रोथ है। तो अगर बेस जो है आप सितंबर का याद रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सितंबर में आपका टोटल व्यवसाय एज ए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वो कितना था, 5,12,094 करोड़ का व्यवसाय। उस 5,12,094 करोड़ के व्यवसाय में से 3,36,500 करोड़ जो है आपका डिपॉजिट है। तो बचा हुआ हिस्सा क्या होगा, वो एडवांसेस होगा। अगर एडवांसेस की बात करें तो टोटल एडवांसेस ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एज ऑन 31 मार्च 2021 1,76,913 करोड़, 1,76,913 करोड़। ये 31 मार्च को जो है फिगर था क्या, 1,76,913 करोड़। और 30 सितंबर को हो गया 1,75,594 करोड़। मतलब इसमें डी ग्रोथ हो गया, देखिए रेड सिग्नल में आ गया, मतलब ये ग्रोथ ही नहीं हुआ है, डी ग्रोथ हो गया। 1% की कमी आ गई, 0.96% का डी ग्रोथ हो गया पाटिल साहब, है ना। 0.96% का डी ग्रोथ हो गया। इसका मतलब ये हो सकता है या तो आपने ठीक से एडवांसेस नहीं करी है या रिकवरी ज्यादा कर ली है, क्या माना है इसको? ये तो एडवांसेस एक्चुअल में बढ़ना चाहिए, लेकिन एडवांसेस जो है ये डिग्रोथ हो गया, माइनस में हो गया, तो ये अच्छा सिग्नल तो नहीं माना जाएगा। लेकिन जो है वस्तुस्थिति वो तो उसका सामना करना ही पड़ेगा। तो टोटल व्यवसाय वृद्धि में देखिए 4% का ग्रोथ है आपका डिपॉजिट में। डिपॉजिट में कितने का ग्रोथ है, देखिए यहाँ पर 4.04% का ईयर वाइज ईयर। और अगर टोटल बिजनेस में देखेंगे तो 2.27 का ग्रोथ है सितंबर में, और मार्च में 4.30 का ग्रोथ है। लेकिन अगर एडवांसेस की बात करें तो एडवांसेस में देखिए यहाँ पर मार्च में जरूर ग्रोथ था 2.71 का, लेकिन सितंबर में वो डिग्रोथ हो गया -96%, 0.96%, मतलब 1% की घटोतरी हो गई। तो या तो एडवांसेस थोड़े कम हुए होंगे या रिकवरी हो गया होगा। आगे देखते हैं कैसे हुआ होगा। तो ये रही दो फिगर, 5,12,094 करोड़ टोटल व्यवसाय, जिसमें 3,36,500 करोड़ डिपॉजिट और 1,75,594 करोड़ जो है आपका एडवांसेस। अब बात करते हैं कासा। कासा ये आपने देखा होगा, स्ट्रेंथ में हमने चलाया था कासा, क्योंकि कासा किसी भी बैंक के स्ट्रेंथ होता है, उसका पॉजिटिव चीज होता है। तो जो कासा अगर आपका बहुत अच्छा है तो आपकी प्रॉफिट कोई नहीं रोक सकता। तो कासा परसेंटेज ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो 31 मार्च 2021 को 49.24% का कासा, और जो बढ़कर 30 सितंबर को 49.79% हो गया। इसको तो बहुत अच्छा माना जाएगा, और इसे तालियों से अभिनंदन करना भी पड़ेगा आप लोगों का, क्योंकि कासा एक ऐसा है लो कॉस्ट डिपॉजिट जिसमें करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट आता है, जिसमें खर्चा कम होता है, और उसको हम अच्छे जगह डिप्लॉय करके आमदनी जो है बढ़ा सकते हैं। तो सीधा सीधा सवाल पूछता है कि 30 सितंबर 2021 को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का कासा कितना था, तो आप क्या कहेंगे? 30 सितंबर 2021 को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का कासा 49.79% था, और 31 मार्च को पूछा गया तो भी 49.24, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको। 49.24, 49.79 थोड़ा सा आपको रिलेट कर लीजिएगा तो आपको सही हो जाएगा। अब ये कहते हैं कासा डिपॉजिट के बाद आता है मेन मुद्दा, क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो। क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो बैंकों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए बैंकों में, क्योंकि बैंकों का मूलभूत काम होता है पब्लिक से डिपॉजिट लेना, और पब्लिक को वही डिपॉजिट एडवांस के रूप में एक्सटेंड करना, एडवांस के रूप में उनको वित्त पोषित करना। और जो पब्लिक से हम डिपॉजिट लेते हैं उस पर ब्याज देते हैं, और जो पब्लिक को जो लोन के रूप में देते हैं उसमें ब्याज लेते हैं, और बीच का डिफरेंस जो है हम प्रॉफिट के रूप से कमाते हैं। ये सिंपल बैंकिंग बिजनेस है अंडर सेक्शन 5B या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। क्योंकि कई बार सीधे सवाल आ जाता है कि 5B बैंकिंग की परिभाषा किस में दी गई है, तो आप लोग सब टिक लगा देते हैं अंडर सेक्शन 5B या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो क्या होता है, आपके बैंक का जितना क्रेडिट है
और आपके बैंक का जितना डिपॉजिट है। जैसे 1,75,594 करोड़ का आपका एडवांसेस है और 3,36,500 करोड़ का जो डिपॉजिट है उसको डिवाइड कर देंगे तो जो रेशियो निकलेगा वो निकलेगा आपका क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो। और 31 मार्च 2021 को क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो वो है 53.61% और 30/9/2021 को जो सीडी रेशियो था वो 52.29%। तो ये सीडी रेशियो है 52.29%। वैसे सीडी रेशियो ज़्यादा होना चाहिए 60% से, 65% से अगर ज़्यादा है तो उसको अच्छा माना जाता है, और अगर 60% से ज़्यादा है तो मोर प्रॉफिटेबल होता है, बशर्ते सही जगह वो डिप्लॉय किया हो, सही जगह एसेट क्वालिटी सही हो, सही व्यक्ति को दिया गया हो, तो वो उस आधार पर जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है। वैद्यनाथ पराशर जी लिखते हैं, गुड इवनिंग सर, प्लीज कैनरा बैंक। ओके, आज सेंट्रल बैंक का सेशन है, आप लोग जब दूसरे बैंक के साथी यहाँ पर जुड़े हैं तो वो ये फिगर जो है अपने अपने बैंक का लिख लेंगे बैलेंस शीट से। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें जो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं तो आपके भी काम आ जाएगा, बशर्ते फिगर आप अपना लिखिएगा। अगला जो है वो है रैम। तो नेशनलाइज बैंकों में जो प्रमुखता दिया जाता है व्यवसाय को वो है रैम में। रैम मतलब रिटेल एडवांसेस, एग्रीकल्चर और एमएसएमई। तो ये जो रैम है ये रैम परसेंटेज पूछा जाता है और इसके चांसेस 10% होते हैं 10 सवाल में से। तो रैम की बात करें तो रैम का परसेंटेज है, टोटल जो एक्सपोजर है बैंक का लोन है उसमें 66.79% रैम है, जो बहुत ही अच्छा माना जाता है। एक समय 5 साल पहले ये 24-25% हुआ करता था ये रैम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए, और आज जो है 66.79% है, जो कि बहुत अच्छा है। तो रैम जो है 66.79%, ये काफ़ी अच्छा है। और अब बात करते हैं इसके प्रियरिटी सेक्टर अचीवमेंट की। तो प्रियरिटी सेक्टर अचीवमेंट की बात करेंगे तो बैंक को प्रियरिटी सेक्टर के लिए कितना परसेंट मैंडेटरी टारगेट दिया गया है, कोई साथी जरा कमेंट करके बताएंगे कि किसी भी जो डोमेस्टिक कॉमर्शियल बैंक हैं उनको जो है प्रियरिटी सेक्टर का मैंडेटरी अचीवमेंट कितना होता है, उनके एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट या क्रेडिट इक्विवेलेंट टू ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर व्हिचएवर इज हायर का कितना परसेंट प्रियरिटी सेक्टर का टारगेट दिया जाता है। तो आप लोग 40% लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का देखिए कितना है, नॉर्म्स है 40%, लेकिन आपका अचीवमेंट है कितना 42.86%। मतलब आप बढ़िया टारगेट पूरा किए हैं, टारगेट से ऊपर हैं, तो बधाई के पात्र हैं आप। और आप देखिए इसमें एग्रीकल्चर का टारगेट कितना होता है प्रियरिटी सेक्टर में। वैद्यनाथ पराशर जी एग्रीकल्चर का टारगेट टाइप करिए। तो एग्रीकल्चर का जो टारगेट है डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक हो चाहे रीजनल रूरल बैंक हो उसको कितना होता है 18% ऑफ एनबीसी। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो अचीवमेंट है 19.42% ऑफ एनबीसी है, जो भी लक्ष्य को पूरा किया गया है। अब आते हैं स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए टारगेट बताइए चंदन जी, है ना। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए केशव जी कितना होता है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए टारगेट, मैंडेटरी टारगेट क्या दिया गया है एज ए प्रियरिटी सेक्टर लैंडिंग। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए कितना किया गया है, वो है 10% किया गया है। लेकिन 10% कब किया गया है, 10% किया गया है 31 मार्च 2024 के लिए। लेकिन अगर मार्च 22 के लिए करें, मार्च 22 के लिए कितना होना चाहिए मार्च 22 के लिए जरा टाइप करिए, मार्च 22 के लिए कितना होगा 31 मार्च 2022 को देखें, क्योंकि हम जो ये फिगर डिस्कस कर रहे हैं 30 सितंबर 2021 का, तो 31 मार्च जो 2022 को करें तो वो है 9%। कितना होना चाहिए वो 9%। और यहाँ पर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए है 9.98%, मतलब 0.02% है कम, जो 24 का टारगेट पूरा करने के लिए, तो ये भी अच्छा माना जाएगा, है ना। गोपाल पाटिल जी लिख रहे हैं 9.98% अभी है, तो 9.98% अभी है और आपको 31 मार्च 2024 तक 10 करना है, तो हो जाएगा ना गोपाल जी, जरूर होगा। अब आते हैं आपका वीकर सेक्शन। वीकर सेक्शन का जो टारगेट है प्रियरिटी सेक्टर का डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक के लिए कितना रखा गया है वीकर सेक्शन का टारगेट, कोई साथी जरा चैट बॉक्स में बता दें। वीकर सेक्शन का चंदन जी लिखते हैं 15%, वो आरआरबी के लिए होता है। हर्षिता मैडम नमस्ते, हाँ हर्षिता मैडम लिख रही हैं 12% ऑफ एनबीसी आरसीओबी व्हिचएवर इज हायर।
तो ये 12% होना चाहिए शबाना मलिक जी। तो यहाँ पर क्या वीकर सेक्शन का टारगेट 12% ऑफ एनबीसी होना चाहिए डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक के लिए, लेकिन वो 12% कब होना चाहिए? 31 मार्च 2024 को। लेकिन अगर हम 31 मार्च 2022 की बात करें तो वो वहां पर 11% होना चाहिए। कितना होना चाहिए 31 मार्च 22 को? 11% होना चाहिए। गोपाल पाटिल जी सही बात है। लेकिन आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का वीकर सेक्शन का टारगेट देखिए कितना है, 15.30% है। कितना है? 15.30% है। तो हमारे हमारे जो राकेश चौधरी जी मुस्कुरा रहे हैं, बोले सर हम लोग तो यही तो करते हैं सब, वीकर सेक्शन प्रायोरिटी सेक्टर तो करते हैं, है ना, तो टारगेट क्यों नहीं पूरा होगा? हाँ हाँ जरूर होगा, क्यों नहीं होगा, वही काम तो हम लोग करते हैं। अच्छी बात है और बहुत बढ़िया बात है। आपने वीकर सेक्शन के जब टारगेट पूरा करते हैं तो गवर्नमेंट के जो दृष्टिकोण से आप अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि आप प्रायोरिटी सेक्टर के सारे टारगेट अच्छे से आपने पूरा किया है और वो भी समय रहते पूरा कर लिया। तो इसके लिए आपको बधाई के पात्र हैं कि आपने प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट 40 होना चाहिए, उसको 42.86 किया। एग्रीकल्चर का टारगेट 18 होना चाहिए, 19.42 किया। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर 31 मार्च 2022 का टारगेट 9% होना चाहिए, यहाँ पर आपने 9.98 कर दिया। वीकर सेक्शन का टारगेट 31 मार्च 22 को 11% होना चाहिए, आपने 15.30% किया। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, अच्छी बात है, आपकी स्ट्रेंथ है। अब बढ़ते हैं अगले रिटेल सेगमेंट। रिटेल सेगमेंट में, तो रिटेल सेगमेंट में एज सच ऐसा अभी तक सवाल देखा नहीं गया है कि ऐसे कौन से सवाल फिगर से पूछा जाए, लेकिन ये मैंने चर्चा में इसलिए लिया क्योंकि अभी रिटेल पर बहुत ज़्यादा फोकस है कि रिटेल सेगमेंट को आगे बढ़ावा देने के लिए, और इंडिया एक बड़ा मार्केट है रिटेल का, तो इसीलिए हमने ईयर वाइज ईयर एक डिस्कशन के तौर पे लिया है, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से मुझे थोड़ा कम ही लगता है इम्पोर्टेंट। तो रिटेल में जो होम लोन, ऑटो लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, अदर रिटेल लोन है, तो इसमें आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये सीट आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं, इस पर डिस्कस नहीं करते क्योंकि ये एग्जाम के दृष्टिकोण से उतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन ये जो है, ये वाला सीट है जो अभी आपके स्क्रीन पर है, ये इंपॉर्टेंट है। वो है कोविड-19 का क्रेडिट सपोर्ट। देश में, पूरे विश्व में एक बड़ी महामारी पिछले 2 साल से आई, जिसकी वजह से रोजगार, व्यापार, इंडस्ट्री सब ठप हो गए, दैनिक जीवन में भी बाधाएं आई थी। तो ऐसे समय में सरकार जो है कुछ क्रेडिट सपोर्ट के लिए बैंकों के लिए गाइडलाइन जारी किए थे, और उसमें इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 1, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 2, इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी लाइन गारंटी जो क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 3 एंड 4 लाया गया। और इसके तहत जो क्रेडिट सपोर्ट दिया गया, नंबर ऑफ सैंक्शन और जो रुपीज हैं ये आपके स्क्रीन पर हैं। तो अगर इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम में नंबर ऑफ सैंक्शन सबसे ज्यादा 1,65,298 नंबर ऑफ सैंक्शन, और अमाउंट जो है 3,089.85 करोड़, तो 3,089.85 करोड़ ये सबसे ज्यादा है। और इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 2 में 71 सैंक्शन और अमाउंट जो है 369.10 करोड़। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 3 में 174 सैंक्शन 14.82%, और 4 में 59 अमाउंट सैंक्शन है 4.82 करोड़। एक छोटा सा वीडियो बाद में और लाऊंगा जिसमें ये चारों स्कीम्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और उसके कितने एक्सपोजर हैं, क्या उसके नियम शर्तें हैं, उस पर लाएंगे। छोटा सा वीडियो रहेगा 5 से 10 मिनट का, वो कल करेंगे हम इमरजेंसी क्रेडिट लाइन के लिए, क्योंकि वो उससे जुड़े हुए सवाल जरूर आएंगे। चलिए अब बात करते हैं अगले स्क्रीन पर। अगला स्क्रीन है एसेट क्वालिटी। एसेट क्वालिटी हमेशा ही महत्वपूर्ण रहा बैंकिंग दृष्टिकोण से और किसी बैंकिंग संस्था के लिए, कि उसका एसेट क्वालिटी अगर बढ़िया है तो वो प्रॉफिट की ओर ले जाता है। और एसेट क्वालिटी में एक ग्रॉस एनपीए होता है और नेट एनपीए होता है। तो आप देखिए सितंबर 2021 में अगर बैंक का ग्रॉस एनपीए परसेंटेज देखेंगे तो वो कितना है, 15.52% है। बाप रे, ये तो बहुत ही खतरा है। कितना है, ये काफी खतरा है। 15.52% एनपीए होना, ग्रॉस एनपीए 10% से ऊपर है, मतलब खतरे की घंटी है। और नेट एनपीए लेकिन इन्होंने काफी मैनेज किया है, क्योंकि प्रोविजन ज्यादा बढ़ाया होगा, पक्का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने प्रोविजन बहुत ज्यादा किया होगा, तभी इनका नेट एनपीए जो है 4.51% है। जहां 15.52% का ग्रॉस एनपीए है, वहां इनका जो नेट एनपीए 4.51। तो सोचिए, मुझे तो लग रहा है 80% से ज्यादा वो प्रोविजन किए होंगे। प्रोविजन वैसे मिनिमम 70% होना चाहिए,
लेकिन यहाँ मुझे लगता है 80-85% यहाँ प्रोविजन हुआ होगा, क्योंकि ये देखिए 15.52% ग्रॉस से ये नेट एनपीए जो है 4.51% लाया गया है। चलिए अगर अमाउंट वाइज बात किया जाए तो जो टोटल एडवांसेस है, ग्रॉस एडवांसेस है वो 1,75,594 करोड़, और उसमें ग्रॉस एनपी है 27,252 और नेट एनपीए 7,004। मतलब आप सोचिए 20,000 करोड़ के आसपास, 20,000 करोड़ के आसपास प्रोविजन करना, आप सोचिए क्या प्रॉफिट कमाएंगे। अगर हम 20,000 करोड़ का प्रोविजन कर देंगे, जो अगर हम बिजनेस में प्रॉफिट कमा रहे हैं और उसका 20-20 हजार करोड़ अगर प्रोविजन में चला जाएगा तो फिर कि कहाँ नेट प्रॉफिट बचेगा, आप देख लीजिए उसको। तो ग्रॉस एनपीए 15.52%, नेट एनपीए 4.51%। तो आपको याद रखनी है क्या, नेट एनपीए परसेंट 4.51% पूछ सकता है, जो मार्च में 5.77 था, और मार्च में अगर ग्रॉस एनपीए की बात करें तो 16.55% था, जो आपके सितंबर में 15.15% है। तो ये एसेट क्वालिटी है। और दूसरा होता है प्रोविजन की, जो अभी प्रोविजन की बात कर रहे थे, तो देखिए यहाँ पर प्रोविजन कितना बड़ा प्रोविजन है। सितंबर में जो प्रोविजन कवरेज रेशियो है वो है 85.86। तो ये प्रोविजन कवरेज है 85.86 का प्रोविजन किया गया है। और वैसे मिनिमम जो प्रोविजन है 70% होना चाहिए। तो मैंने बताया था कि बैंक ने बहुत ज्यादा प्रोविजन किया है, लगभग 20,000 करोड़ का तो ग्रॉस से नेट में डिफरेंस है। तो 85.85%, मतलब आप कितना मेहनत कर रहे हैं वो सारा मेहनत जो है प्रोविजन में चला जा रहा है। तो 85.46% का प्रोविजन सितंबर में। अगर मार्च की बात करें तो वो प्रोविजन था 82.54%। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, मार्च का प्रोविजन कवरेज रेशियो था 82.54% और सितंबर का प्रोविजन कवरेज रेशियो था 85.86%। और स्लिपेज रेशियो की अगर बात करें तो स्लिपेज रेशियो जो है वो मार्च पे 3.21% और सितंबर में 3.36%। ये स्लिपेज रेशियो है, जो स्लिप होता है एडवांसेस में से, टोटल एडवांसेस में से जितना स्लिप हो रहा है उसका रेशियो है, तो वो 3.36% ये स्लिपेज है। चलिए अब बात करते हैं आपके पीसीए से। ये बड़ा महत्वपूर्ण है पीसीए से बाहर, क्योंकि एक ही बैंक अभी बचा है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पीसीए से। तो पीसीए में 3 तरह की चीजें, 4 तरह की चीजों पे आपको ट्रिगर पॉइंट होता है, इंडिकेटर्स होते हैं, कैप बोलते हैं, कैपिटल, एसेट क्वालिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। लिवरेज रेशियो जोड़ा गया। तो ये चीजों पे इंडिकेटर्स होते हैं, और इस इंडिकेटर्स पे अगर उसके बिलो मार्क्स बैंक का परफॉर्मेंस होता है तो रिजर्व बैंक प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लेता है और उसको पीसी के दायरे में रखता है। तो थ्रेशोल्ड पीसी का जो रिस्क थ्रेशोल्ड 1, रिस्क थ्रेशोल्ड 2, रिस्क थ्रेशोल्ड 3 में रखता है, उसके आधार पर रिस्ट्रिक्शन दिए जाते हैं कि एम्प्लॉयमेंट होगा नहीं होगा, ब्रांचेस ओपन होंगे कि नहीं होंगी, बिजनेस पैरामीटर कैसा होगा, एक निगरानी हो जाती है, प्रॉपर निगरानी होता है उसको। और शॉर्ट टर्म जो प्लान लिए जाते हैं, और हर चीज के लिए आरबीआई को इनको बताना पड़ता है हर चीज के लिए। तो अगर इसके ट्रिगर पॉइंट की हम बात करें इंडिकेटर की, तो पहला है कैपिटल एडुकेसी रेशियो। इसको तो बहुत अच्छे से पार कर लिया हमने, ये 10.875 से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन CRAR जो है आपका 15.38% है, बहुत अच्छा माना जाएगा। आपने बहुत अच्छा इसको मेंटेन किया है। कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, क्योंकि हर एसेट्स में रिस्क होता है और उस रिस्क के लिए आपको पूंजी रखनी पड़ती है। तो वो पूंजी, पर्याप्त पूंजी जो अनुपात है वो आपका 15.38% है सितंबर में, और मार्च में 14.81% है, और यहाँ पर ट्रिगर पॉइंट था 10.875। तो इससे तो ये पीसीए से बाहर होने के लिए एक इंडिकेटर अच्छा दिख रहा है बैंक के लिए, है ना। और पीसीए से जरूर बाहर हो जाएगा, शायद इसी महीने जनवरी में ही अनाउंस हो जाएगा रिजर्व बैंक से। तो 15.38% काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया आप। अगर पूरे सितंबर से देख लीजिए, कैपिटल CRAR जो है 12.34%, बढ़ोतरी हुआ 14.81%, 14.88%, और सितंबर में 15.38%। ये तो बहुत अच्छा माना जाएगा। अब आता है नेट एनपीए। तो नेट एनपीए जो है वो 6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 6% से बिलो है, देखिए 5.60, 5.77, 5.09, और यहाँ पर 4.51। तो 4.51 है, ये भी बिल्कुल दायरे में है, बिल्कुल पीछे से बाहर आने के लिए बिल्कुल रेडी है। ROA मतलब कंटिन्यूअस जो रिटर्न ऑन एसेट है, रिटर्न ऑन एसेट है
वो प्रॉफिट कंटिन्यूअस अगर 2 साल लॉस में है तो उसको पीसीए में रख देता है। अभी भारतीय रिजर्व बैंक ने थोड़े इसमें लिबरलाइज किया है और रिटर्न ऑन एसेट को थोड़ा उन्होंने लिबरलाइज कर दिया है। और यहाँ पर देखिए जून में ये यहाँ पर ये प्रॉफिट रिटर्न ऑन एसेट दिया है और सितंबर में भी रिटर्न ऑन एसेट है, इसमें प्रॉफिट में आया है जून में। आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सितंबर में भी प्रॉफिट में है। तो यहाँ पर इसमें थोड़ा लिवरेज दिया गया रिजर्व बैंक, इसी वजह से ये यहाँ पर बाहर आ जाएगा। और लिवरेज रेशियो की बात है कि ये 3.5% से ये ज़्यादा ही होना चाहिए और यहाँ पर 5.15% है। तो सारे पैरामीटर अच्छे हैं, सिर्फ एक पैरामीटर जो ROA है, रिटर्न ऑन एसेट, ये कमज़ोर है। तो इसी को ही रिजर्व बैंक ने हटा दिया है। तो अब तो मुस्कुराइए राकेश जी, है ना, अब तो पीछे से बाहर आ जाएंगे। पार्टी लेंगे हम आपसे, मुंबई में लेंगे, ताज होटल के बगल में जो ढाबा है ना, वहीं खिलाना आप, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। हमारे राकेश चौधरी जी बहुत अच्छे हैं। हम जब भी उनसे बात करते हैं मुस्कुराते रहते हैं, और मुस्कुराने वाले लोग जो होते हैं मुझे हमें अच्छे लगते हैं, क्योंकि कुछ भी परिस्थिति हो हमें मुस्कुराना चाहिए, क्योंकि हमारा हौसला बढ़ता है आगे काम करने के लिए। उदास होकर देखिए, आपका प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा सेंट्रल बैंक की स्थिति। कैपिटल एडुकेसी रेशियो, जहाँ पूंजी पर्याप्तता हर एसेट के लिए होता है, तो उसमें आपका बहुत अच्छा है, 15.38%। नेट एनपीए भी अच्छा है, लिवरेज रेशियो भी अच्छा है। एक रिटर्न ऑन एसेट जो है ये कमजोर है, और इसके लिए रिलैक्सेशन दिया है रिजर्व बैंक ने, इसीलिए पीसीए से बाहर आ जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं एसोसिएट्स कौन कौन से हैं। मतलब स्पॉन्सर बैंक्स होते हैं ना, ग्रामीण बैंक के स्पॉन्सर्स बैंक होते हैं। तो पहला स्पॉन्सर जो बैंक है वो है उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक मुजफ्फरपुर। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के कुछ साथी हैं, जुड़े हैं क्या? हाँ, नहीं जुड़े होंगे क्योंकि वो तो अभी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के हैं, उसमें शेयर होल्डिंग है, और यहाँ पर 35% का शेयर होल्डिंग है। और इसका जो स्पॉन्सर बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अपना शेयर होल्डिंग है 50% केंद्र सरकार का होता है, और 35% जो है स्पॉन्सर बैंक का होता है, और 15% जो है स्टेट गवर्नमेंट का होता है। स्लिपेज क्या होता है लिखते हैं। स्लिपेज का मतलब होता है जितना एनपीए में स्लिप होता है ना, एनपीए में स्लिपेज, तो उस क्वार्टर में कितना स्लिप हुआ, उस हाफ ईयर में कितना स्लिप हुआ, उसका टोटल एडवांसेस से परसेंट। तो आपका 100 रुपये अगर लोन दे रहे हैं तो 3 रुपये स्लिप हो रहा है, उसको बोलते हैं स्लिपेज परसेंटेज, है ना। एसएमए में होता है ना। प्रसाद चौहान जी, आप महीना के आखिरी में कैसे भागते हैं 27-28 तारीख को? वो ग्राहक के पास जाओ, वो ग्राहक के पास जाओ। कई बार तो खुद ही जमा कर देते हो, कौन भागे, जमा कर देते हैं ना चौधरी साहब, पहले जमा कर दो फिर भागेंगे। तो पहले ही अपनी सैलरी से जमा कर दो और उसको एनपी से बचा लो, फिर बाद में अपने राकेश साहब अपना कार निकालेंगे, फिर हम लोग वसूली करने जाएंगे। अब उसकी मर्जी, देगा तो देगा, नहीं देगा तो गया, प्रोविजन हो गया। तो बहुत बैंकिंग इंडस्ट्री आपको बहुत ही मजबूती से काम करना होता है, बहुत ही कला कौशल्य से काम करना होता है। तो यहाँ पर एसोसिएट्स नेम अगर देखेंगे तो उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक मुजफ्फरपुर, उत्तर बंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कुछ बिहार, और इंडो जामिया बैंक लिमिटेड जाम्बिया। तो इसमें अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पूछेगा तो आप इसको याद कर लीजिए, शेयर होल्डिंग। और इसमें उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक जो है नेट लॉस में है, बाकी उत्तर बंगा और इंडो जामिया ये प्रॉफिट में है। तो इंडो जामिया में 20% का शेयर होल्डिंग है, बाकी उत्तर बंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कुछ बिहार 35%, और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक मुजफ्फरपुर में ये है 35%। ये एसोसिएट्स हैं। अब आता है मेन, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। ये क्या होता है? बेसल, जो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट जो बेसल होता है, तो बेसल का जो स्विट्जरलैंड में बेसल एक जगह है जहां पर इसका हेडक्वार्टर है। इन बैंकों का जो इंटरनेशनल बैंक होता है जो सेटल करता है, उन्होंने सभी बैंकों के लिए बेसल 3 लागू करने के लिए कहा है। बेसल 3 के आधार पर मिनिमम कैपिटल होना चाहिए, और वो समय सीमा 1 जनवरी 2023 तक किया है, कि जिसमें कैपिटल कंजर्वेटिव बफर के साथ बैंक को 11.50% का कैपिटल CRAR रखना है। और इसके लिए यहाँ पर सेंट्रल बैंक का अगर देखेंगे CRAR तो बहुत अच्छा है, 15.38%। जहाँ पर अगर टायर 1 और टायर 2 के लिए देखा जाए तो टायर 1 में 7%, टायर 2 में 2%, तो टोटल हो गया 9%।
और कैपिटल कंजर्वेटिव बफर 2.50% का, वो क्या होता है कि अच्छे समय में बैंकों को कुछ हिस्सा जो है वो जमा करके रखना है, उसको बोलते हैं कैपिटल कंजर्वेटिव बफर। तो CRAR ऑफ द सेंट्रल बैंक इज ऑन 30 सितंबर 2021 वो है 15.38%, 15.38%, जो बहुत अच्छा माना जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर, जब इतने सारे पैरामीटर के साथ आप काम करते हैं तो रिजल्ट क्या है आपका, आपका रिजल्ट क्या है ना। आप साल भर मेहनत कर रहे हैं राकेश चौधरी साहब, तो आपका रिजल्ट आना चाहिए ना। बैंक में जब इतना हम काम करते हैं साल भर, तो रिजल्ट क्या है, देखिए रिजल्ट आपके सामने है। 31 मार्च 2021 को लॉस था 1349 करोड़। तो ये तो थोड़ा मजा नहीं आया, लॉस है, लॉस किसको मजा आता है, लॉस तो अच्छा नहीं लगता। सोचने वाली बात है, स्ट्रेटजी बदलने वाली बात है कि कैसे इसको प्रॉफिट में कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि समान परिस्थितियों में और भी बैंक काम कर रहे हैं और वो प्रॉफिट में है, लेकिन यहाँ पर लॉस में आ रहा है। तो जरूर हमें हमारे साथियों को सोचना होगा कि ऐसा क्या चीज़ किया जाए इंडस्ट्री में, क्या चीज़ अपनाया जाए जिससे हमारा भी बैंक प्रॉफिट में आए। तो इस पर काम करने की ज़रूरत है। तो आप देखिए 31 मार्च 2021 को 1349 करोड़ का नुकसान, और नुकसान किसको अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है, चाहे इंसान जैसा वो, नुकसान तो नुकसान है। तो इस पर काम करने की ज़रूरत है। इसीलिए सेंट्रल बैंक ने एक संकल्प लिया होगा 1 जनवरी को, आपके तमाम साथी जो हैं यहाँ पर होनहार साथी दिख रहे हैं, उन्होंने संकल्प लिया, या तो विकास या तो विनाश। लिए ना राकेश जी, लिए ना संकल्प अभी, है ना। MD साहब ने दिलवाया है कि आइए शपथ करते हैं कि हम विकास के लिए अग्रसर होंगे, और 110 साल पहले जो ये पौधा लगा था उसके जो जड़ों को मजबूत करने के लिए हम भरसक प्रयास करेंगे, और देश हित में जो हमारे काम करते हुए हमारे बैंक की लाभप्रदता के लिए हम प्रतिबद्ध रहेंगे और लाभप्रदता को बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि लाभप्रदता आपके सामने है, देखिए। तो आप शपथ किए हैं कि या तो विकास करेंगे या तो विनाश की ओर बढ़ेंगे। तो आप बिल्कुल विकास की ओर बढ़ेंगे क्योंकि आप सब डेडिकेटेड हैं। अगर 30 सितंबर का अगर रिजल्ट देखें तो ये थोड़ा सुखद अनुभव करने वाला है। 250 करोड़ का प्रॉफिट। आप 32,000 एम्प्लॉई अगर काम कर रहे हैं और लगभग 4,500 शाखाओं से, 4,500 से ज्यादा शाखाओं से इतना 3 दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो एक प्रॉफिट दिखता है तो बड़ा अच्छा लगता है। 250 करोड़ का प्रॉफिट 30 सितंबर की स्थिति पर। अब बात करते हैं आपका नेटवर्क, ब्रांच का नेटवर्क। तो ब्रांच का नेटवर्क देखिए, पैन इंडिया अगर टोटल ब्रांचेस देखा जाए, पैन इंडिया अगर ब्रांच देखा जाए तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 4,594 शाखाएं हैं। 4,594 शाखाओं के साथ 5,12,094 करोड़ का व्यवसाय करते हैं, जिसमें 3,36,500 करोड़ जमा है और 1,75,924 करोड़ एडवांसेस है। आपका कासा परसेंटेज बहुत अच्छा है, 49.79% है। आपका CD रेशियो जरूर थोड़ा कम है, CD रेशियो में बढ़ोतरी करने की जरूरत है। और आपका NPA, नेट NPA 4.51% है, वो भी अच्छा है। CRAR 15.38% है। और प्रॉफिट आपका सितंबर में बहुत अच्छा है, 250 करोड़ का प्रॉफिट है, उसको मेंटेन करने की जरूरत है। तो टोटल ब्रांचेस 4,594, जिसमें रूरल 1,605, सेमी अर्बन 1,331, अर्बन 802, मेट्रो 856, टोटल ATMs 3,392, और टोटल BC आउटलेट 7,199, और टोटल कस्टमर टच पॉइंट, ये कस्टमर टच पॉइंट जो है 15,185। तो ये 15,185 कैसे आया है? ATM को जोड़ लीजिए, टोटल BC आउटलेट को जोड़ लीजिए और ब्रांचेस को जोड़ लीजिए, तो ये मिला के 15,000 आउट पॉइंट हो जाएंगे, कस्टमर टच पॉइंट। क्योंकि ATM भी तो पूरा बैंकिंग करता है ना आजकल। पूरा ATM से एक टीलर का काम करता है, कैश डिपॉजिट कर लीजिए, कैश निकासी कर लीजिए और अदर सर्विसेज कर लीजिए, तो वो कस्टमर टच पॉइंट हो गया। और BC आउटलेट देखिए 7,199, हर गली हर गांव में जो है बैंकिंग सुविधाओं को त्वरित और सस्ते दरों पर पहुंचाने के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन विस्तारित किया गया है। उसके लिए BC पॉइंट 7,199 और 4,594 शाखाएं, जिनमें से ज्यादातर शाखाएं तो आपके किस में हैं, वो रूरल एरिया में हैं। तो रूरल एरिया में मोर देन जो है 50% तो रूरल एरिया में आपके ब्रांचेस हैं। तो 15,185 आउटलेट, 5,12,094 करोड़ का बिजनेस, 3,36,500 करोड़ का डिपॉजिट, 1,75,924 करोड़ का एडवांसेस,
इतना करते हुए आप 250 करोड़ का प्रॉफिट कमाए हैं, तो आपका लक्ष्य क्या है ये भी जानना पड़ेगा, क्योंकि सेंट्रल बैंक के लिए आप नेशनलाइज बैंकों में कॉर्पोरेट जो टारगेट है उसको पूछा जाता है। तो आप देखिए 31 मार्च 2022 के लिए जो लक्ष्य रखे गए हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए, वो लक्ष्य है डिपॉजिट ग्रोथ का 8 to 9%। ठीक है केशव साहब, चौधरी साहब, हो जाएगा, लक्ष्य हो जाएगा ना, है ना। अभी कितना चल रहा है ग्रोथ आपका, बहुत कम चल रहा है। ग्रोथ चल रहा है 2.27%, और लक्ष्य देखिए कितना है डिपॉजिट का, वो है 8 से 9%। तो कितना जोर लगाना पड़ेगा, 4 गुना तेज भागना पड़ेगा। हर गली हर मोहल्ला खाता खोलिए, खाता खोलिए, जल्दी खाता खोलिए, हमारा डिपॉजिट बढ़ाइए। हर आप जब लोकल ट्रेन में जा रहे होगे ना, तो सबसे ले लीजिए डिपॉजिट तभी ग्रोथ होगा। जो भी अपने सामने टकराए ना, उसका खाता खोल दीजिए। सर मैं सेंट्रल बैंक से आया हूँ, खाता खोलिए वहीं पर, और कुछ आजकल कुछ मशीन ले लीजिए बीसी टाइप का। तो ऐसे काम करना पड़ेगा, तभी डिपॉजिट ग्रोथ होगा। कहने का तात्पर्य है अपनी मार्केटिंग स्किल को डेवलप करना होगा डिपॉजिट ग्रोथ के लिए। तो लक्ष्य क्या है, 8 to 9%। एडवांसेस का ग्रोथ 10 to 11%। अरे बाप रे, एडवांसेस का ग्रोथ देखिए राकेश चौधरी साहब, है ना, कितना है, 10 to 11% ग्रोथ चाहिए एडवांसेस में। और अभी कितना है बताइए, अंडा अंडा क्या बोलते मतलब अभी क्या है, 1 माइनस में है अभी। केशव जी कितना है अभी, एडवांसेस में ग्रोथ है, माइनस में है। और हमको 11% का ग्रोथ चाहिए, तो कितना परसेंट ग्रोथ बढ़ाना, 12% करना है। कल से भिड़ जाइए, हमसे मत पूछो हमें कौन चाहिए, हमें तो सिर्फ लोन चाहिए, लोन देना है हमको बस, जल्दी जल्दी लोन दीजिए सबको। आपका टर्न अराउंड टाइम पे लोन दीजिए। कोई अगर एजुकेशन लोन लेना आ रहा है तो 3 days में लीजिए, अगर विदाउट कोलेटरल है। अगर कोलेटरल है तो 7 दिन में दीजिए। कोई हाउसिंग लोन लेने आ रहा है तो सोमवार को एप्लीकेशन दिया तो शुक्रवार को गृह प्रवेश होना चाहिए। अगर कोई पर्सनल लोन लेने आ रहा है तो आज के आज ब्रांच में घुसा तो आज ही पर्सनल लोन दीजिए। अगर कोई गाड़ी खरीदने आ रहा है, आज एप्लीकेशन दिया तो कल उसके घर में गाड़ी होना चाहिए। तो इस तरह काम करेंगे तो आप 11% का टारगेट जरूर पूरा करेंगे। और अपने आसपास जो है क्रेडिट विस्तारित करिए। बिजनेस ग्रोथ की बात देखिए, अगर टोटल बिजनेस ग्रोथ की बात करें तो 6 to 7%, 6 to 7% करना पड़ेगा, जो अभी 2.27% है आपका। 2.27% यहाँ पर उसको जो है 3 गुना या 4 गुना बढ़ाना है, तो 3 गुना बढ़ाना है, 6 to 7% करना है। रैम 68.60 रैम और कॉर्पोरेट क्रेडिट रेशियो वो रखा गया है। मतलब अभी क्या 69% रैम है, 66 है, तो उसको 2% बढ़ाना है। ठीक है, चलेगा, ये हो जाएगा। तो रैम का मतलब पूरा जो लोन है, अगर 100 रुपये लोन बांटते हैं तो रिटेल एग्रीकल्चर एमएसएमई 68 रुपये होना चाहिए, और कॉर्पोरेट क्रेडिट जो है 32 रुपये होना चाहिए। 100 रुपये अगर बैंक लोन दी है तो 68 रुपया रिटेल एग्रीकल्चर एमएसएमई में जाना चाहिए, और 32 रुपये जो है कॉर्पोरेट जाना चाहिए, अंबानी अडानी ऐसे में जाना चाहिए। ठीक है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2.8% से ज्यादा होना चाहिए। ये क्या होता है कि जब हम कोई पब्लिक से डिपॉजिट लेते हैं तो उसमें इंटरेस्ट देते हैं, और उसी डिपॉजिट को जो है हम लोन के रूप में पब्लिक को देते हैं, तो दोनों के जो इंटरेस्ट रेट है उसमें डिफरेंस को बोलते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन। वो कितना होना चाहिए, 2.858%। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ज्यादा लोन रिटेल में देना पड़ेगा, क्योंकि रिटेल के इंटरेस्ट रेट थोड़े ज्यादा होते हैं, और आजकल तो कॉम्पिटिटिव रेट्स हैं, तो रेपो से लिंक्ड हैं, तो रेपो जैसे डाउन होता है तो रेट भी डाउन हो जाता है। तो आपको सोचिए कितना दिमाग से काम करना पड़ेगा कि जो हमारे पास डिपॉजिट है उसमें देखिए 50% कासा है और 50% जो टाइम डिपॉजिट है, तो एवरेज जो कॉस्ट आपका डिपॉजिट का कॉस्ट है वो आप देखिए कितना परसेंट है, और एडवांसेस कितना है। तो एडवांसेस जो है और डिपॉजिट का उस रेशियो में जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन, वो होता है 2.80% होना चाहिए। अब आते हैं कासा। कासा अभी आपका 49.79% है, तो उतना ही लक्ष्य रखा गया, मतलब आप लक्ष्य को प्राप्त कर लिए हैं कासा का। ग्रॉस एनपीए जो है 12 to 12.5 रहना चाहिए। अभी ग्रॉस एनपीए कितना है, 14.51 है, तो वो खतरे से है, उसको थोड़ा और काम करने की जरूरत है एनपीए में। नेट एनपीए 3.5% है, तो इसमें 1% की गिरावट चाहिए, क्योंकि अभी है 4.51% है, जिसको कम करके 3.50 करना है। पीसीआर आपका है अभी 84% है, जिसको 86% करना है। प्रोविजन कवरेज रेशियो ये तो आप कर सकते हैं। स्लिपेज रेशियो 3% है, जिसको लेस देन 2% लाना है। क्रेडिट कॉस्ट लेस देन 2% लाना है, और रिटर्न ऑन एसेट जो है
0.30 लाना है, जो अभी 0.29 है, मतलब आपको प्रॉफिट मेंटेन करना है, प्रॉफिट मेंटेन करना है। और कॉस्ट टू इनकम रेशियो लेस देन 50% है। हम क्या होता है, कमा तो बहुत रहे हैं लेकिन उस कमाई में खर्चा भी बहुत है, तो कैसे चलेगा राकेश जी बताइए? हैं, कमा रहे हैं बहुत ज्यादा, उड़ा भी रहे बहुत ज्यादा, तो कैसे होगा? कहने का तात्पर्य है कि कॉस्ट जो है वो 50% से कम होना चाहिए। कमाई तो हो लेकिन उसमें कॉस्ट जो है कम हो, तभी तो प्रॉफिटेबिलिटी आएगा। अभी सोचने की जरूरत है, बहुत सारे गोल्स हैं आपके लिए बहुत सारे जो है चुनौतियां हैं, उसको पार करना है। तो इन तमाम चुनौतियों को आप जरूर पार कर लेंगे। आज हम सेंट्रल बैंक के सफर में ले गया था आपको, नरीमन पॉइंट मुंबई ले गया था, और नरीमन पॉइंट मुंबई से आज हमारे इस कार्यक्रम के होस्ट जो हैं राकेश कुमार चौधरी साहब हैं, और हमारे एक साथी जो हैं जो खाना बना रहे थे डोमर रेड्डी साहब, गोवा से हैं वो, तो खाना बनाने चले गए होंगे, है ना? तो हम लोग सब खाना वाना खाएंगे उनके लिए, उनके साथ। तो आज सेंट्रल बैंक के लिए हमने बहुत सारी चीज़ें जानी है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो 4,500 जो शाखाओं के साथ, कितने टोटल 15,185 आउटलेट के साथ जो है 5,12,094 करोड़ का व्यवसाय करते हैं, जिसमें 3,36,500 करोड़ का डिपॉजिट है, 1,75,924 करोड़ का एडवांसेस है। उसमें आपका CD रेशियो जो है आपका, सॉरी, कासा परसेंटेज 49.79% है, और 250 करोड़ का प्रॉफिट है। तो जी हाँ, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। अगर आपकी सोच में जीत है तो आपको जीत मिलेगा, आपकी सोच में अगर हार है तो हार मिलेगा। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। तो आप ठान लीजिए, जीत आपकी होगी। और इसके बाद हम लोग कुछ पॉलिसीज पे करेंगे, जैसे अभी मैं सोच रहा था कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन पर भी मैं अभी काम कर रहा हूँ, जो आने वाले दिनों में आपसे चर्चा करूंगा। जैसे प्रगति, सेंट प्रगति स्कीम है सेंट्रल बैंक की, तो उस पर सवाल जरूर आएंगे। सेंट गृह लक्ष्मी एक नई योजना आई है, उस पर सवाल आएंगे, अवश्य तौर पे आएंगे। फिर आपकी BCBA पॉलिसी पे तो मैंने वीडियो बना लिया, कस्टमर रिलेशन मैकेनिज्म पे वीडियो अवेलेबल है आपके पास, और सेंट्रल बैंक के लिए जो TDS और अदर इंटरनल जो ऑडिट है वो भी आपके लॉगिन सेक्शन में है। इंटरनल ऑडिट, रिस्क बेस्ड ऑडिट सिस्टम के लिए भी मैंने आपके लिए वीडियो बना के रखा है आपके लॉगिन में। फिर BCBA पॉलिसी के लिए भी रखा है, कस्टमर ग्रीवेंसेस पॉलिसी भी बना के रखा है। अब हम लोग जो अगला बात करेंगे सेंट्रल बैंक के लिए, वो बात करेंगे हम लोग जो इम्पोर्टेंट रिटेल स्कीम्स हैं अभी, जो आपके आने वाले एग्जाम में जरूर आएंगे, उन पर मैं चर्चा करूंगा नेक्स्ट। उसके बाद पॉलिसी पे क्रेडिट पॉलिसी, और जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जैसे आपका एग्रीकल्चर स्कीम्स हैं, लोन स्कीम है, उसमें से कौन से सवाल आएंगे, तो वो जरा अगला सेशन में हम लोग जो है काम करेंगे और चर्चा करेंगे। आशा करता हूं कि आज के इस छोटे से सेशन के माध्यम से आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को जान पाए होंगे। 111 करोड़ का सफरनामा, शानदार बट वृक्ष की तरह, इतने शानदार लोगों के साथ 100 साल से बढ़ा, 100 साल से खड़ा, 100 साल से पढ़ा, और 100 साल से ग्राहकों के लिए खड़ा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा। नमस्ते, बहुत बहुत नमस्ते। ये सेशन आपसे बात करने के लिए ओपन करता हूँ। आप अपने जो है आप मेरे साथ बात कर सकते हैं, 5 मिनट हूँ मैं आपके साथ, फिर उसके बाद मैं आपसे विदा लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, केशव जी कैसे हैं? आपका माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए। बहुत अच्छा हूँ सर। नमस्ते। नमस्ते सर। अच्छा, दो दो केशव जी हैं, तो कौन कौन, अपना अपना परिचय थोड़ा दे दीजिए, क्योंकि दोनों मेरी आवाज सुन रहे हैं। एक केशव जी तो बैठे हैं, एक केशव जी लेट मतलब आराम कर रहे हैं। तो कहाँ कहाँ से हैं थोड़ा बता दीजिए। केशव जी, केशव मीना जी और केशव जी। केशव जी बताइए पहले, सिर्फ केशव जिनका नाम लिखा है। आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक ऑन मैं कर सर लीजिए। केशव कुमार मीना। अच्छा, केशव मीना जी कहाँ से हैं? मैं सर जयपुर से ही हूँ। जयपुर में मुरलीपुरा ब्रांच से भी कल में ही हूँ। 07 के लिए तैयारी में लगा हुआ हूँ। क्या बात है। तो तैयारी कैसी, शानदार लग रहे हैं ना? बोलिए सर, मुझे लग रहा है हाँ कि मैं इस बार बिल्कुल जरूर। सर, बहुत प्यारा। आपके वीडियो और वो सुन करके ही मैंने पिछली बार भी मैंने एग्जाम तो पास कर लिया था, बस इंटरव्यू में रह गए, तो अब की बार सोच रहे इंटरव्यू क्लिक करें आपके आशीर्वाद से। बिल्कुल बिल्कुल, तो इंटरव्यू के समय भी हम आपसे आपसे जुड़ेंगे, और जुड़े रहिए, आप तो जुड़ ही गए हैं, है ना? तो इंटरव्यू के लिए भी हम चीजें बिल्कुल बताएंगे। बिल्कुल आपको सर। सफल होकर ही रहना है,
बोलिए सर, मुझे इस बार ऐसा लग रहा है कि मैं सफल होऊंगा, बोलिए। बिल्कुल सर, मैं अब की बार सफल होके ही रहूंगा। 16 तारीख को एग्जाम है, तो बस अब की बार सर उसको क्लिक करके रहेंगे। क्या बात है, चलिए। और ये सर नमस्कार सर। नमस्ते, नाम बताइए, आपका नाम नहीं लिखा है। मेरा नाम सोनू चौधरी है सर, मैं आगरा से हूँ। जो आपका बीजी के ऐप पे अभी मैंने वो लिया था आपका क्लास, और सारी वीडियोज वगैरह मैंने सारी देख ली हैं। लास्ट टाइम मैंने एग्जाम दिया था बिना पढ़े, पर सर मैं फेल हो गया था। इस बार मुझे भी पास होना है सर। क्या बात है, आप तो मोहब्बत के शहर से हैं, बहुत मोहब्बत होगा आपके अंदर। अरे सर मोहब्बत तो नहीं है, बस हमें तो एग्जाम पास करना है और इससे निकलना है। यहाँ के कस्टमर बहुत खराब है। अच्छा, कस्टमर है खराब है। आगरा से ही, लेकिन यहाँ की कस्टमर पॉलिसी बहुत बेकार है इधर की। हाँ, सब जगह जगह की अलग अलग मिट्टी होती है, अलग अलग मिट्टी से जो पैदा होते हैं ना इंसान, उनमें भी उनका और उनका जो असर होता है अलग अलग होता है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, ढाल कला कौशल्य सीखना है। जैसे लोग वैसा हमारा व्यवहार, जैसे लोग वैसी हमारी कला। सर बस ये और ओके, बस सर एक चीज और पूछना था सर, इंग्लिश के बारे में, और सर थोड़ा सा गाइड कर देते। हाँ, सेशन हमारा जानता चौंके हूँ 0 से 1 में 25 का इंग्लिश आता है ना सर? 9 तारीख के बाद पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी थोड़ा ऑफिसर लोगों का शायद एग्जाम है 9 तारीख को, फिर इंग्लिश हाँ 9 पढ़ाएंगे। का है सर। अभी पर बैंकिंग सर पढ़ा रहे हैं। आपको जान के सर बहुत अच्छा लगा मुझे सर। क्या आप सेंट्रल बैंक से हो? सो प्राउड ऑफ यू सर। तो है, गर्व की बात है ना। हम लोग सेंट्रल बैंक के हैं, और हमारे और भी साथी जो जुड़े हैं दूसरे बैंक से हैं, वो भी देश के जो आर्थिक सुरक्षा प्रहरी हैं। जिस तरह एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग अपना बहुमूल्य योगदान कर रहे हैं, ये निश्चित तौर से अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोगों को मैं सिखाता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप एक अच्छा जीवन भी जिएं, क्योंकि एक बैंकर को भी एक बेहतर जीवन जीने के लिए पूरी आज़ादी होनी चाहिए। और ये तब होगा जब हमारे अंदर पांच छह चीज़ों का समावेश होगा। ज्ञान कौशल होगा, साहस करने का शक्ति होगा, सहने की शक्ति होगी, बात करने की शक्ति होगी, निर्णय लेने की शक्ति होगी। तो आप मेरे साथ रहिए और बहुत सारी चीज़ें सीखते रहिए, और एक अच्छा स्मार्ट बैंकर बनिए। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। हेलो सर, मैं वैद्यनाथ पराशर, समस्तीपुर सर। समस्तीपुर, नमस्ते नमस्ते वैद्यनाथ जी। सर प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम, कैसे हैं? एकदम अंधेरा दिख रहा है, जो लाइट लाइट किधर लगाए हो आप, टॉर्च? सर लाइट 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 सर, लाइट से थोड़ा वोल्टेज कम है सर, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, बहुत ठंडी लग रहा है, हैं? हाँ सर, ठंड काफी है सर, बिल्कुल मैं बिल्कुल देख रहे हैं आप, कंबल ओढ़ के बैठा हुआ था अभी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर सर डीबीजी के बारे में भी क्लास लीजिएगा सर, कम से कम कुछ लेंगे 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 इंटरनल्स। लेंगे लेंगे। हाँ जी, जरूर लेंगे। सर जी, सर मुझे सर आप लिंक भेजने में कंजूसी कर देते हैं, ये मेरी अभी अभी शिकायत जोड़ है दिया आपसे। अभी जोड़ दिया। हाँ। है ना, क्या है, मुझे पता नहीं रहता है कि कहाँ कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया होगा, लेकिन आप आपका मैं सर वेट व्हाट्सएप। करता रहता हूँ, मेरे पास लिंक आता नहीं है। मैं समझ मैं पा लगता है रहा हूँ। कम, मैं शिकायत नहीं करता तो आप मुझे नहीं देते लिंक इसका। नहीं नहीं नहीं, है। शतरंज की चालों का खौफ तो उन्हें होता है वैद्यनाथ जी। शतरंज की चालों का खौफ तो उन्हें होता है जो सियासत करते हैं। हम क्यों डरे आपसे? हम तो आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। तो आप तो हमसे शिकायत कर सकते हैं, है ना। आप मैं- तो सर। सर लड़ भी सकते हैं सर, हाँ, थैंक यू सर। हाँ, मैं परिवार का हेलो हिस्सा सर। है गुड हम। नाइट। गुड नाइट। हेलो सर, हाँ, नमस्ते मैं पंकज बोल रहा हूँ सर, बेगूसराय से। पंकज जी, का हाल बा? बेगू ठीक बा सर। बोलने की डीबीजीबी का सर हम लोग का भी एग्जाम 23 तारीख को है, तो अच्छा, थोड़ा सा उस पर भी गाइडलाइन करते तो ज्यादा बढ़िया रहता। हम जरूर लोग का जरूर इंटरनल आज। हम लोग का तो इंटरनल बुक निकला है, जो निकलता है आज प्रकाशित हुआ है सर। तो उसको प्रमोशन मुझे में। मुझे व्हाट्सएप में भेज दीजिएगा पंकज जी, मैं थोड़ा तैयारी करके आपके लिए सेशन लाऊंगा, है ना। ठीक ठीक है, बिल्कुल भेज देंगे सर। ठीक है। सर, मेरी एक रिक्वेस्ट है सर। जी जी जी, नमस्ते, आपको हैप्पी न्यू ईयर अनामिका जी, हैप्पी न्यू बहुत ईयर सर। बहुत नए साल की हैप्पी न्यू शुभकामनाएं। आपको भी सर। और इस साल आपको जरूर सफलता मिलेगी। सर रिटेल और एमएसएमई में एक सेशन सर जरूर कीजिए, रिटेल लोन और एमएसएमई में सर। हाँ, और एग्रीकल्चर का भी करना है। एग्रीकल्चर में भी बहुत सारे हाँ, गए हैं, आईबीपीएस के पास सवाल गए हैं। तो एग्रीकल्चर से 5 सवाल आएंगे आपके बैंक में, सेंट्रल बैंक में, कम से कम 5, अधिक से अधिक 10 भी हो सकते हैं। अच्छा एग्रीकल्चर लोन है, किस आपके जो आपका वेयर हाउस का लोन है, फिर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, आपका फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है,
PM कुसुम है, ये सारी चीजें तैयारी किया हूँ। थोड़ा सा भगवान से प्रार्थना कर लीजिए कुसुम का मेरे। तो आपने वीडियो भेजा ही है, कुसुम का तो है ही ऑलरेडी आपके यहाँ पे। नहीं, सेंट्रल बैंक के लिए स्पेसिफिक जो चीजें हैं वो भी बना रहा हूँ अभी अच्छा क्वेश्चन अच्छा। पैटर्न में, जो इम्पोर्टेंट लगेगा, क्योंकि समय अभी आपका 9 तारीख है ना? नहीं, मेरा तो 16 को है, मैंने 0 to 1 पे हूँ तो। चलो बहुत बढ़िया, आपके लिए तो फिर अच्छा है, थोड़ा समय है अपने पास, है ना? हाँ, तो ठीक है। बहुत अच्छा है, आज का सेशन का लाभ लिए आप, अच्छा लगा। हाँ, अच्छा। हमारे हमारे पाटिल जी से बात कर लेते हैं। पाटिल जी, क्या खबर है? माइक ऑन कर लीजिए। हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्ते पाटिल साहब, कहाँ से बोल रहे हैं, बता दीजिए। जलगांव, महाराष्ट्र से। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। बताइए। हाँ सर। हाँ बस कुछ नहीं, अभी 9 तारीख को एग्जाम है, तैयारी तो चल रही है सर। लेकिन थोड़ा वो रैम पे अपन ज्यादा, थोड़ा 1-2 लेक्चर हो जाते तो अच्छा रहता, मॉर्निंग में सुबह अगर होता है तो। सुबह थोड़ा सा नहीं पॉलिसी। हो पाता मेरे से, सुबह में मतलब सुबह उठता जरूर हूँ, आप लोगों को नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराता हूँ, बट हाँ सुबह हाँ सेशन हाँ नहीं हो पाता, खेलने के लिए चले जाते हैं। खेलना भी जरूरी है ना, फिर बैंक में काम कैसे करेंगे नहीं तो। हाँ हाँ, वो तो है। सेशंस तो अभी इवनिंग में ही कैसा हो थोड़ा सा। पाएगा, हाँ हाँ। चले थोड़ा लेट पॉलिसी। नाइट भी कर लेंगे। हाँ देखो एग्जाम हाँ, तक क्या पॉलिसी होगा, और हाँ। हमारे पास रात है, रात उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? क्योंकि दिन में ठीक है तो ना, आप चलेगा। आप तो मैनेजर हाँ साहब हैं, आप तो सुबह 7 बजे निकलने के उसके बाद किसी के भी नहीं होंगे, है ना? तो उसके बाद आएंगे कब मुझे भी नहीं पता, और मैं थोड़ा बड़ा और मैनेजर हूँ, सीनियर मैनेजर हूँ, तो और कहीं और मेरे को और टाइम नहीं मिलता। 2-2 स्टेट का पब्लिक ग्रीवेंसेस देखता हूँ, कभी कभी 11 बजे आता हूँ, है ना? तो हाँ, आप सोचिए कि रात का इस्तेमाल करेंगे सेंट्रल बैंक के लिए, तो देर रात भी होगा ना, मैं लिंक भेजूंगा, आप लोग जुड़ जाना। तो उसमें मैं छोटी ठीक छोटी है चीजें ठीक रात को हम बात कर लेंगे। क्या घर में शादी ब्याह होता है तो रात भर जगते हैं कि नहीं? हम लोग जगते हैं ना? चलेगा ना सर, हाँ, अभी तो जितना 9 दिन तारीख जगेंगे। तो जगना ही है। उसके बाद एग्जाम होने के बाद हाँ क्या होगा, एग्जाम होने के बाद हम लोग फिर मस्त रेस्ट करेंगे ना, तो हमारे चौधरी साहब है ना पार्टी देने के लिए, क्या चिंता है? हाँ हम सर, रेडी। हाँ एकदम, वो तो ऑलवेज रेडी हैं। हाँ, हम तो प्राउड फील करते ओके हैं। सर, थैंक यू। हाँ, हाँ, तो मैंने स्ट्रेटजी बनाया है सेंट्रल बैंक के लिए, ताकि हमारे यस सर। साथियों को इसका अधिक से अधिक लाभ मिल पाए। हालांकि जी। सेंट्रल बैंक से बहुत कम साथी जुड़े हैं, ज्यादा लोग जानते नहीं हैं हमको, लेकिन जितना जुड़े हैं नहीं ना वो सर, मेरे लिए डायमंड है। बहुत जानते हैं सर, आगरा में मैंने बहुत लोगों को नंबर दे दिया है सर, आपका बहुत रिक्वायरमेंट है, हम तो क्लास लगवाएंगे आपकी, जैसे उनकी लगती थी ना वो दिल्ली में जो एक गुप्ता जी लगाते हैं सर, हाँ हाँ हाँ, ऐसे हम प्लानिंग कर रहे हैं कम से कम 20-25 लोग हो जाएं तो। करो करो, आते हैं हम, आगरा आते हैं। आप क्लास आइएगा करो। सर, वेलकम सर, ताजमहल घुमाएंगे, और बस एक कॉल जरूर कर लीजिएगा जब भी आए आप सर। मैं आगरा कैंट के पास ही मेरी ब्रांच है, और मेरा घर भी आगरा कैंट के पास में कॉल है। क्या करना, आप बुलाओगे तो फिर होस्ट आप ही हैं अब हाँ, नहीं जंगल में अगर शेर मिला तो हम क्या करेंगे, आप ही करोगे जो नहीं करोगे। नहीं नहीं नहीं, वो तो करेंगे, बस इन्फॉर्म कर देना सर, ऐसा ना हो कि आप आ जाएं और चले जाएं। चलिए, नहीं आइएगा आएंगे सर, नहीं आप। वेलकम सर, ताजमहल विद फैमिली आइएगा सर कभी। हाँ हाँ, जरूर 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 आएंगे, अच्छा लगा आपने हमें आमंत्रित किया, आपने हमारा दिल जीत लिया। अगर मोहब्बत न होती तो गजल कौन कहता, एक कीचड़ के फूल को कमल कौन कहता, ये प्यार तो कुदरत का करिश्मा है सोनू जी, वरना एक लाश के घर को ताजमहल कौन कहता, ताजमहल कौन कहता। बिल्कुल तो बिल्कुल ताजमहल सत्य जरूर बात है आएंगे। सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जरूर आएंगे। और चौधरी साहब, थोड़ा जी आप सर। सबको बेस्ट विशेस कर दीजिए, नए साल की शुभकामनाएं दीजिए, और आज के सेशन की समाप्ति की घोषणा कर दीजिए, फिर हम लोग जो है खुशी खुशी विदा लेते हैं। हैप्पी न्यू ईयर सर। हम सेम टू लोग यू भैया। कंटिन्यू 6 डेज बचा है, जान जी लगा देना है 9 बहुत जनवरी बढ़िया। के लिए। हाँ, और सफलता मिलेगी, है ना? चलिए, तो जी आपसे सर। विदा लेते हैं, बहुत बढ़िया, फिर मुलाकात करते हैं अगले सेशन में, ठीक है? मैं अगला सेशन थोड़ा और डिफरेंट टाइप का लेके आऊंगा, जो इंटरनल सर्कुलर से जुड़ा हुआ रहेगा। चलिए, जी बहुत सर। बहुत नमस्कार, ठीक शुभ है सर, रात्रि। नमस्कार सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।